बच्चों पिछले 3-4 लेक्चर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लो, उसके बाद आप यहाँ पर आना। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनिमल सेल और प्लांट सेल, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। सबसे पहले हम लोग जंतु और पादप कोशिका पढ़ाने से पहले हम लोग एक बात सीखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पूरे नेचर में लिविंग बीइंग केवल 2 हैं। पहला जिसको हम प्लांट सेल बोलते हैं, यानी प्लांट्स बोलते हैं, यानी प्लांट्स में हमारे लिविंग्स हैं, या फिर एनिमल्स में हमारे लिविंग्स हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की सेल होती है, 2 टाइप की कोशिका होती है, जिसमें नंबर 1 आता है आपका प्लांट सेल और नंबर 2 आता है आपका एनिमल सेल। आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा होगा तो मैं आपको उसका भी जवाब बता देता हूं कि वायरस क्या है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की एक चेन है, यानी कड़ी है। यानी जब वो किसी दूसरे आदमी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, और अगर वो बाहर है, उसको कोई होस्ट सेल नहीं मिली, तो फिर वो नॉन लिविंग है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहले जब हम प्लांट सेल पढ़ेंगे या फिर एनिमल सेल पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि आखिर सेल क्या होती है, क्योंकि सेल का पता होगा तभी हम लोगों को प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी पता होगा। सेल एक सबसे छोटी इकाई है, यानी एक फंडामेंटल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो वो सेल से ही बना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, वो सेल से ही बना है। क्लियर बच्चों? अब ये सेल आपकी 2 टाइप की होती है आपके ऑर्गेनिज्म के आधार पर। कैसे? हमारे पास या तो पेड़ पौधे हैं या फिर हमारे पास जंतु हैं। उन दोनों के आधार पर आपकी सेल को भी 2 भागों में बांट दिया गया, नंबर 1 प्लांट सेल और नंबर 2 एनिमल सेल। उन्हीं प्लांट सेल और एनिमल सेल को आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आखिर में आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर कभी आप लोग भूल जाओ कि हाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो आपको आसानी से इन चीज़ों का पता लग सके। बच्चों सबसे पहले तो पढ़िए जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर, दोनों में क्या अंतर है, क्यों हम किसी को पादप और क्यों हम किसी को जंतु कोशिका कह रहे हैं। सबको पता है कि एनिमल सेल, सेल यानी एक छोटी इकाई, ऐसे ही पादप सेल यानी कि एक छोटी इकाई। अब ध्यान दीजिए, आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर एनिमल सेल होगी तो एनिमल सेल आकार में छोटी होगी, मतलब साइज में छोटी होगी। ठीक है, ये आपको भी पता है कि हम सेल को बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, इसीलिए हमें किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से टिक लगा देना। ये साइज़ में छोटी होती है और इसकी अपेक्षा ये साइज़ में बड़ी होती है, यानी पादप कोशिकाएँ बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाएँ छोटी होती हैं। उसके बाद में अब हमें अगर दूसरा पॉइंट पढ़ना है तो उसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम कैसा होगा? हम लोग इस तरीके से एक सेल बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों ने एक सेल बना ली, उस सेल के अंदर अक्सर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ये बाहर वाला हम लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। बच्चों किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसके बीच का जो पार्ट है इसको हमने बोला साइटोप्लाज्म। क्या बोला? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। बच्चों किसी भी सेल में ये 3 चीज़ें तो अक्सर होती हैं, लेकिन अगर किसी सेल को हमें डिफाइन करना हो कि कैसे आप प्लांट और कैसे आप एनिमल सेल को बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें एक सबसे खास अंतर है। ये वाली सेल आपके सामने एनिमल सेल है, और ये हमने कैसे पहचाना? पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर एनिमल सेल है तो उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होगी, और अगर इसके बाहर भी
कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही हो जिसका नाम कोशिका भित्ति हो, जिसका नाम क्या हो, कोशिका भित्ति हो। और कोशिका भित्ति यानी कि इसका इंग्लिश का नाम है सेल वॉल। तो जिसमें हो सेल वॉल वही है प्लांट सेल, और जिसमें ना हो सेल वॉल वो है एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, पहला अंतर मैंने आपको बता दिया। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। यानी एनिमल सेल में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी उसका नाम सेल वॉल है। बच्चों अब यहाँ सेकंड वाले अंतर में आप लोग आ जाइए। ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी सेल वॉल नहीं होती। ये अंतर बड़ा बढ़िया है, अगर इसको याद रखो तो कभी जीवन में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर आप कभी नहीं भूलोगे। नंबर 2 पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल दोनों होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर और सेल वॉल आपकी बाहर होती है। ठीक है, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। हालांकि सेल मेम्ब्रेन दोनों की, यानी जो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि उसके अंदर सेलेक्टिव चीज़ें अंदर जा सकती हैं और सेलेक्टिव जो हार्मफुल है वो आपकी बाहर रहेगी। फॉर एग्जांपल आपके घर पे, आपके घर के गेट पे अगर आपका कोई मित्र खड़ा हो और वो मित्र आपके लिए बहुत सारे मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर के खड़ा हो और वो आपको आवाज़ लगाए कि भाई गेट खोल दो, तो आप तुरंत गेट खोल दोगे क्योंकि वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल और है कि अगर वही आदमी आपके घर पे, घर के गेट के बाहर कट्टा लिए खड़ा है या तलवार लिए खड़ा है और आपको बाहर से बोल रहा हो गाली देके कि जरा तू गेट खोल, आज तेरा खून करूँगा मैं, तो आप बिल्कुल गेट नहीं खोलोगे क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आके ये हमें ना पटका दे। ठीक है, तो जो चीज़ें हार्मफुल हैं उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जो चीज़ें यूज़फुल हैं उनके लिए दरवाज़ा खुलेगा। यही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल के अंदर करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई सेल के अंदर चीज़ आने वाली है, कोई फॉरेन पार्टिकल, अगर वो यूज़फुल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको परमिशन दे देती है, अगर वो यूज़फुल नहीं है तो उसको बाहर कर देती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक बैक्टीरिया, सेक्टीरिया, वायरस वगैरह हो तो वो एंटर भी कर जाता है ज़बरदस्ती। उसके बाद हमारी सेल के अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट होता है जो उसको खाने का, उसको पटकाने का काम करता है। आगे का काम हमारे इम्यून सिस्टम का है, ये बात आपको हम बाद में बताएंगे। उसके बाद बच्चों किसी भी एनिमल सेल में आपको प्लास्टिड नामक कोई ऑर्गेनेली दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर किसी प्लांट में कोई कलर होता हो, जैसे आपका ग्रीन कलर, जैसे आपका येलो कलर, जैसे आपके पर्पल कलर, आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, लगभग सभी में कलर्स होते हैं। तो जो कलर्स आपके हो रहे हैं वो ड्यू टू प्लास्टिड हो रहे हैं। यानी प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड कलर्स टू द प्लांट, लेकिन ये आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और अगर किसी को भी एनिमल सेल को और प्लांट सेल को डिफाइन करना पड़े या डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन plant cell because the plastids provides colors to the plant, various colors to the plant। बच्चों प्लांट में आने वाले सभी कलर्स जो हैं वो प्लास्टिड की वजह से हैं। और प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर इन प्लांट्स। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोजोम प्रेजेंट। देखो अगर किसी सेल में सेंट्रोजोम नहीं है तो वो सेल जिस दिन मरेगी वो अपना कोई संतान, अपनी कोई दूसरी सेल छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल का डिवीजन कराने में हेल्प करता है। एक सेल है तो 2 सेल जब बनेंगी तो वो सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोजोम के हेल्प से बनेगी। ठीक है, अभी मैंने दोनों नाम लिए तो आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों चीज़ें क्या हैं। सेंट्रोजोम का ही पार्ट है सेंट्रोमियर जो सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ गोल्जी बॉडीज़ की बात अगर होगी, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन गोल्जी बॉडीज़ की तरह ही दूसरी स्ट्रक्चर जिसको डिक्टियोसोम हम लोग कहते हैं वो आपकी प्रेजेंट होती है। या फिर आप ये कह लीजिए कि गोल्जी बॉडीज़ ही है, बस नाम बदल गया डिक्टियोसोम। ठीक है बच्चों, आई होप आज का प्लांट
सेल और एनिमल सेल का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कहने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि वीडियो आपको पता चलती रहे कपिल सर की नई वीडियो आ गई है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।